ओम शांति। अब हम सब देख रहे हैं कि साकार बाबा का भी पाठ पूरा हो गया। 33 साल पूरा पूरा पाठ बजा करके अब 50 साल ये अव्यक्त भी बाबा के पूरे हो चुके हैं। तो हम सब जानते हैं कि इसी तरह से स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। 10-12 लाख ब्राह्मण ही हो गए हैं ना, बनने तो करोड़ों है ना। सतयुग की अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक की तो बहुत है। तो इतने देवताओं की रचना, देवत्व को प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना टीवी से नहीं मिल जाएगा। तो अब तीसरे पाठ की ज़रूरत है, और वो बाबा की मुरलियों में आप सभी यदि ध्यान से सुनते होंगे तो उसमें सब कुछ आता रहता है। साक्षात्कार होते हैं। आया है ना मुरली में, कितनी बार बाबा ने मुरलियों में कहा कि बाबा तुमको कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर रखेगा, पता भी नहीं होने देगा कि विनाश कब हो गया, मगन रखेगा गोल्डन एज में, सूक्ष्म वतन में। बाबा ने कहा कि इस प्रकार बाबा पालना करेगा। आप सबने सुना होगा, एक और पाठ चलेगा, अव्यक्त मूल्यों से स्पष्ट है। जो इष्ट देवी देवियां हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो एक इष्ट देवी कहीं जैसे साक्षात्कार हुआ, यानी वो प्रख्यात हुए, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई। उसके जितने भी भक्त होंगे संसार में, वो 1 हफ्ते में ही भाग आएंगे उसके पास। और जो देवी कहेगी सत्य बचन महाराज, तो कितने देवता तैयार होंगे। फिर दूसरी तरफ किसी देवी या देवता का साक्षात्कार होगा, ये होता रहेगा, आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, धूम मचेगी। तो एक साक्षात्कार करने वाले होंगे, दूसरे कराने वाले होंगे। ये विजयी रतन उसमें से पहली कुछ आत्माएं, ये सब मूल्यों में है। अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा, विजयी रत्नों में 108 की माला में पहले कुछ रतन बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। उनमें से कई भाई बहने होंगे, ये सब स्टेज पर आएंगी। मम्मा से भी हमारा मिलन होगा अवश्य, तभी तो सारा विश्व उन्हें माँ कहेगा, जगदम्बा कहेगा। अभी तो उन्हें कोई जानता भी नहीं। बाबा को तो बहुत लोग जानते हैं, परंतु मम्मा को तो कोई नहीं जानता भी। तो धूम मचेगी साक्षात्कार की। तो अब ये पाठ चलेगा, और दूसरा पाठ चलेगा। ये बहुत सुंदर पाठ होगा हम सब के लिए। हमें सेवा करना नहीं पड़ेगा, ये बिंगिंग सब खत्म हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि जो बाबा के बच्चे हैं वो सोएंगे नहीं, रात को सोएंगे नहीं। बाबा ने कहा पहाड़ियाँ क्या बन जाएगी, रात भी दिन बन जाएगा। बाबा ने कहा पहाड़ियाँ बिस्तर बन जाएंगी, सबकी अटैची को तकिया बनाएंगे लोग, आसमान चादर बन जाएगा। रात तो रहेगी नहीं, रात नहीं रहेगी, तो ये लाइटिंग कर दी जाएगी, और आत्माओं की लाइट भी इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा संसार। लेकिन एक दूसरा पार्ट और चलेगा धर्मराज का, साथ साथ वो बहुत खतरनाक होगा। ऐसा खतरनाक कि जिसने जो किया है उसके सामने
वो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा कि मैंने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, जो भी कर्म किया वो सामने स्पष्ट नजर आ जाएगा। बिल्कुल आत्मा क्लीन होती जाएगी और सबको संदेश मिल जाएगा, टीवी से नहीं। अब मान लो मुस्लिम या क्रिश्चियन टीवी पर बाबा की बात सुन रही तो सब थोड़ी मानेंगे, वो विश्वास करते हैं फरिश्तों पर। हम में से जो फरिश्ते बनेंगे उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे ऊपर, और आवाज सुनाई देगी, संदेश सुनाई देगा और वो स्वीकार करेंगे, और वो भी दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे कि मेरा है, उसको मान लेंगे, पवित्र बनेंगे और मुक्ति का वरदान पाएंगे। सब लोग एक बार बाबा के आबू तीर्थ में जरूर आएंगे। बाबा की मुरली में तो आता ही है कि बाबा ने मुरली में एक बार कहा भी है कि इब्राहिम, मतलब जो भी धर्म वाले हैं वो बाबा के घर में आएंगे, भारत में आएंगे। माना कि सब अपना अधिकार लेने यहाँ पर बाबा के पास ब्रह्म भोजन भी खाएंगे, आएंगे जरूर, ब्रह्म भोजन भी खाएंगे। तो ऐसा समय कि कितनी सुंदर बाबा प्रक्रिया ज्ञान के माध्यम से हमें सुना रहे हैं। और कई सारों भाई बहनों के मन में ये संकल्प रहता है, विचार आता है कि क्या बाबा का जो पाठ अब चलने लगा है वो उम्मीद, वो आशा रखें कि जैसे हम बाबा से मिलते थे फिर वैसे मिलेंगे। तो ये बिल्कुल रिझाने वाली बात तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है कि अब बाबा का पाठ तो पूर्ण हुआ, अब हमें वतन में जाकर के बाबा से मिलन करना है। वो पालना जिन्होंने ली, अब वो पालना वो दूसरों को देंगी और दे भी रहे हैं। पालना लेकर के हम यदि खुश हो गए कि हमने भगवान को इस तरह से देखा, ये भी किया, परंतु ये नहीं, हमें भी जिन्होंने भी पालना ली, हमें भी दूसरों की पालना वो करना है। ये नहीं सोचना कि कितना सुंदर समय आया था हमारे जीवन में कि स्वयं बाप दादा ब्रह्मा बाबा सामने साकार में थे और हम उनकी पालना प्राप्त की। तो ऐसा नहीं कि भगवान को तो हमने देखा। तो संगम युग के अति सुंदर समय, कितना प्यारा समय चल रहा है, लेकिन बाबा ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। अभी जो बाबा ने हमें पालना दी है, अब हमें भी वो दूसरों को देनी है। जिसने साकार ब्रह्मा बाबा की पालना ली तो वो तो हम सब जानते हैं, दादियाँ हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहन हैं, वो तो उन्होंने तो पालना बहुत अच्छी से दी है। परंतु जिन्होंने अव्यक्त पालना ली, हम सभी बाबा के बच्चों ने अव्यक्त पालना प्राप्त कर ली। तो अब हमें जो आने वाले और बाबा के विशेष बच्चे हैं, उन्हें हमें अव्यक्त पालना का भी रिटर्न देना है। हमें भी उनकी वैसे ही पालना करनी जैसे बाबा ने हम बच्चों की है, क्योंकि आने वाला समय 2030 तक जो बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने आप को सर्व खजानों से भरपूर किया है। उनमें जो नामधारी महारथी हैं उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके पास अशांत और पीड़ित लोग आएंगे। इसमें ये नहीं कि आप बड़े हैं छोटे हैं, आपकी स्थिति ही क्या है, आपकी दृष्टि, आपके दो शब्द बोले और उनकी पीड़ा समाप्त कर दी, ये सेवा चलेगी। दृष्टि से, वाइब्रेशन से, ये बहुत सुंदर बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली में है
कि बहुत गहरी बाबा ने बात कही। बाबा ने कहा, ग्लोब पर बैठ कर के सारे विश्व को दृष्टि दो। बाबा ने आज विशेष बात कही। बाबा कह रहे थे कि सारे विश्व का चक्कर लगाओ। अब चक्कर कैसे लगाएं? तो कहा कि ग्लोब पर बैठो, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ और चारों ओर संसार को वो दृष्टि दो, तो इससे तुम्हारा विश्व का चक्र लग जाएगा। ये बहुत ही गहरी बाबा ने बात कही है और एक काम होना भी है, आप सभी कर भी रहे होंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना भी है हमें और दूसरों को कराना भी है। तो अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, समय को देखते हुए, समय की जो मांग है उस हिसाब से अपने पुरुषार्थ को हम सुंदर बनाएंगे, तीव्र बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है। ओम शांति।